दोस्तों मैं जानता हूं मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट आने वाले हैं। हो सकता है लोग मुझे बुरा भला भी कहें, लेकिन बुराई और भलाई के डर से या नेगेटिव कमेंट के डर से मैं सही बात ना कहूं, ऐसा हो नहीं सकता। आखिर बिग बॉस में शिवानी कुमारी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? और गांव का मतलब क्या हुआ? गांव का होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाकर कुछ भी करें। वहां पर जाकर इन्होंने जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया, जिस तरह से लड़ाई कर रही है, इस तरह की लड़ाई अगर हमारे गाँव में रोड पे हो तो आप लोग खुद ही बताना क्या मारपीट की नौबत नहीं आ जाएगी। शिवानी ने वहां पर क्या कहा? शिवानी ने एक जगह उनको कहा कि सुअर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों मैं जानता हूं मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट आने वाले हैं। हो सकता है लोग मुझे बुरा भला भी कहें, लेकिन बुराई और भलाई के डर से या नेगेटिव कमेंट के डर से मैं सही बात ना कहूं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे सारे वीडियो जो आप उठाकर देख लीजिए, मैं बात जो करता हूं शायद वो समाज के हित में होगी और सही होगी, तभी मैं करता हूं। क्योंकि मेरी ये फितरत नहीं है और मैं जिन लोगों को अपना आदर्श मानता हूं तो मुझे लगता है कि उनके आदर्श और उसूल मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि मैं गलत को गलत ना कहूं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। शिवानी के लिए मैंने जो ये बातें कही हैं या जो मैं कहने जा रहा हूँ या जो मैं कहूँगा, तो उसमें मेरा ये बिल्कुल मोटिव नहीं है, मेरा मंतव्य ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उसको बुरा कह रहा हूँ। मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने उसको समझाने का प्रयत्न किया है। वो मेरी छोटी बहन की तरह है और मेरी बहन अगर कुछ गलत कर रही है या उससे कहीं गलती हो रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई होने के नाते कि मैं उसको समझाऊँ, उसको बताऊँ। मेरे हिसाब से हर घर में यही होता होगा कि बड़ों का हक बनता है छोटों को समझाने का, तो इसलिए मैंने ये सब बातें कही हैं। और जैसा कि हमारे पूर्वजों ने भी ये बात कही है कि एक कहावत भी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, कि जो आपकी निंदा कर रहा है उसको आप जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि वही व्यक्ति ऐसा है जो आपकी कमियां आपको बता सकता है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया पर इस समय केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने शिवानी को उनकी कमी बताने का प्रयास किया है और मैंने ये प्रयास उनको अपना समझ कर किया है। मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी उनके प्रति मेरा स्नेह, हम लोगों का लगाव वही है जो पहले था, वही आगे रहेगा। आप लोगों से मैं अपील करूँगा कि आप लोग वोट करिए। दिल से मैं यही चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ हमारे यूपी की इज्जत भी बरकरार रहे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। दोस्तों शाम का वक्त है और लगभग 6 सवा 6 का टाइम हो रहा है जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ घर से बाहर आकर। और अब बात करते हैं शिवानी कुमारी की। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा और आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि शिवानी कुमारी दोबारा नॉमिनेट कर दी गई हैं। मतलब 7 लोग नॉमिनेट किए गए हैं, उनमें शिवानी कुमारी का भी नाम है और उसके लिए वोटिंग लाइन शुरू हो चुकी हैं जो कल सुबह 10 बजे तक ओपन रहेंगी। मतलब 29 तारीख को सुबह 10 बजे तक आप लोग वोट कर सकते हैं। तो आप लोगों को वोट करने का तरीका तो पता ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने अपने दमदार वोट से पिछली बार जब 2 लोग नॉमिनेट हुए थे तो आप लोगों ने अच्छे वोट करके उनको बचा लिया। जबकि घर वाले जो हैं वो लोग तो शिवानी के खिलाफ ही थे और उन्होंने शिवानी को लगभग बार कर ही दिया था, लेकिन आप लोगों के वोट ने बचा लिया। तो इस बार आप लोगों के सहयोग की फिर ज़रूरत है और जब तक शिवानी रहेंगी मेरा ऐसा आइडिया है कि आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो आप लोग अपना कीमती वोट देकर उनको बनाए रखें बिग बॉस में, क्योंकि ये अब शिवानी की ही नहीं पूरी यूपी की इज्जत का सवाल है। और मैं ये दिल से चाहता हूँ वाकई में कि वो जीत कर आए बिग बॉस और हमारे यूपी का नाम रोशन हो। और आप जब वोट करेंगे तो आप 99 बार वोट कर सकते हैं, आपका वोट 99 बार काउंट होगा। तो आप बार बार मल्टीपल वोट करिए उनको। किस तरह से वोट करना है मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया है और मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊँगा किस तरह से वोटिंग करनी है। पहले आप लोग वो देख लीजिए। दोस्तों बिग बॉस में शिवानी कुमारी को किस तरह से वोट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उसके बाद में उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके बाद में बिग बॉस का जो लोगो आ रहा है इस पर क्लिक करिए और बिग बॉस के लोगो पर क्लिक करने के बाद में उसमें वोटिंग नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है वोट का, उसको उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने इस तरह से ये 7 लोग आ जाएंगे जो नॉमिनेट हुए हैं। इनमें से आप सबसे नीचे शिवानी कुमारी को वोट कीजिए। शिवानी कुमारी के फोटो को क्लिक करने के बाद सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आप मल्टीपल बार, मतलब कम से कम 99 बार आप वोट कर सकते हैं। तो शिवानी कुमारी को खुलकर वोट कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि दोबारा से वो बिग बॉस में जा सकें। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने ये सोचा है कि बार बार शिवानी कुमारी ही क्यों नॉमिनेशन में आ रही हैं या बार बार उनको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा और आपसे मेरा निवेदन है कि उन बातों को सुनने के बाद में ही किसी नतीजे पर पहुंचिएगा, किसी निष्कर्ष पर पहुंचिएगा और उस हिसाब से मुझे कमेंट करिएगा। आप लोग एक बात बताइए, हम सभी लोगों के घर में बच्चे हैं और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग क्या सिखाते हैं? सामाजिक बुराइयों से दूर रहना, उसको सभ्यता सिखाते हैं। बड़ा होकर वो एक अच्छा इंसान बने, ये चीज़ बताते हैं। घर में रहता है, स्कूल जाता है, वहाँ पर भी उसको जो है डांटा फटकारा जाता है, पनिश किया जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है? हम अपने बच्चों को मारते हैं, किसी गलत चीज़ के लिए मना करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं। हम उसको क्यों मार रहे हैं? इसलिए मार रहे हैं कि बच्चा हमारा बड़ा होकर अच्छा इंसान बन सके, देश और समाज में अपना नाम कर सके। अब दूसरा उदाहरण मैं दूंगा कि जैसे एक कुम्हार होता है। कुम्हार जब अपना बर्तन बनाता है तो घड़े को ठोक ठोक के आकार देता है। आकार इसलिए देता है कि घड़ा सुंदर बन सके। कुम्हार को अपने घड़े से बहुत प्यार होता है,
लेकिन उस प्यार के चक्कर में वो ये नहीं भूल जाता है कि मैं उसको ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा जैसा बना रहने दूँ। नहीं, उसको ठोंक के उसको इस काबिल बनाता है आग में तपा के कि वो आगे चल के शीतल जल लोगों को प्रदान कर सके। इससे कुमार का भी नाम हो और उस घड़े का भी जो उसने बनाया है। तीसरा एक उदाहरण मैं दूंगा आपको कि एक बार इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो जिनेवा में कोई सम्मेलन हुआ था, उसकी डिटेल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझना आप। उस समय विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका नाम लेते ही मेरा गला भर आया। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी अपने लीजेंड का नाम लेता हूँ तो मेरा गला अपने आप भर आता है। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के लीडर थे। माफ़ करना दोस्तों, आवाज़ कुछ डिसबैलेंस हो रही है। अब तय ये हुआ कि आखिर भारत का प्रतिनिधित्व या भारत को कौन लीड करेगा जिनेवा के सम्मेलन में। विपक्ष में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने जब बहुत विचार किया और विपक्ष के नेता और पक्ष के नेताओं ने जब विचार किया कि इस समय भारत की इज्जत का सवाल है और वहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जो वहाँ पर जाकर संसार में, विश्व में भारत की छवि को जो है निखार सके और मतलब ऊंचे दर्जे तक पहुंचा सके, तो सब लोगों ने मिलकर तय किया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का लीडर बनाकर भेजेंगे जिनेवा के सम्मेलन में। माफी चाहूंगा दोस्तों, पता नहीं क्यों गला अपने आप ही भर आता है, सांस भी फूलने लगी, थोड़ा नॉर्मल हो जाता हूं। बहुत ही भावुक इंसान हूं मैं। जब भी इस तरह की कोई बात होती है, मतलब ये तो देश दुनिया की बात है, घर में है या किसी के प्रति भी कुछ वैसी बात होती है, तो मेरा अपने आप अंदर से दिल भर आता है। खैर वो जो है वो तो बात चलती रहेगी, मैं बता रहा हूँ। तो सब लोगों ने ये तय किया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा के सम्मेलन में भेजा जाए। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या व्यक्तित्व था उनका, कितने टैलेंटेड थे वो, कितने महान व्यक्ति थे, ये तो किसी से भी छुपा नहीं है कि उनके दोस्त तो क्या दुश्मन तक उनकी प्रशंसा करते थे। और जब वो केंद्र में थे, सरकार उनकी थी, या जब वो विपक्ष में बैठे, कभी भी किसी नेता की मतलब लोगों ने अपनी बात कही होगी कि जिनको उनको कुछ काम नहीं पसंद आया, लेकिन पूरी सभ्यता पूरे सम्मान के साथ। इसीलिए कहते हैं कि उनका जो है आदर आज उनके विपक्ष के नेता ही नहीं, उनके दुश्मन भी किया करते थे। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो ऐसा ही होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए और उन्होंने वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत को लीड किया। जिनेवा सम्मेलन सफल रहा और भारत की छवि इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखर गई उस समय कि बता नहीं सकते। कि वहाँ पर मतलब जो है बात ये होने लगी कि भारत ही एक ऐसा देश देखिए कि वहाँ पर केंद्र में किसी दूसरे की सरकार और विपक्ष का नेता आकर भारत को लीड करता है। क्यों? क्योंकि वो टैलेंटेड था, काबिल था। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी छवि ऐसी बनानी चाहिए कि हमारे दोस्त क्या दुश्मन भी हमारी तारीफ करें। अब मैंने एक उदाहरण ये दिया, ये सारे उदाहरण आप समझते रहे ना। एक बार आप लोगों को याद होगा हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच में एक विवाद हुआ था जिसको मंकी गेट प्रकरण का नाम दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे स्वर्गीय एंड्रू साइमंड्स, तो इस समय उनका निधन हो चुका है, और हमारे यहाँ के हरभजन सिंह जी थे। कुछ विवाद हो गया होगा खेल में, तो उन्होंने उनको मंकी कहकर पुकारा, मतलब बंदर कहकर पुकारा। और ये उस समय हरभजन सिंह के ऊपर इसका बहुत बड़ा चार्ज भी लगा और इनको जो है नस्लीय टिप्पणी करने के आरोप में कि आपने किसी व्यक्ति को बंदर कहकर पुकारा, तो ये एक नस्लीय टिप्पणी हो गई। इसके आरोप में इनको शायद कुछ सजा भी हुई थी, मैचों से निलंबन भी शायद इनका हुआ था और कुछ जुर्माना वगैरह भी हुआ था। ये सब चीज़ें हुई थी। तो मैंने इतने उदाहरण आपको क्यों दिए, आप समझ गए होंगे, और मैं आपको ये जो समझाना चाह रहा हूँ वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आखिर बिग बॉस में शिवानी कुमारी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, आप ये बताइए। उसका रीज़न मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा। चलिए ठीक है, भारत की 90% जनता गाँव से है और उत्तर प्रदेश में लगभग गांव का ही प्रदेश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल गांव ही है। यहाँ पर शहर भी हैं, कानपुर जैसा महानगर है, आगरा है, लखनऊ है, इस तरह से और भी महानगर हैं। तो ऐसा नहीं है टोटल गांव का ही है। 70% आबादी चलिए गांव से है। तो गांव का मतलब क्या होता है? 1947 के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में जो 1947 में गाँवों की स्थिति थी वो 1975 में नहीं होगी, 75 में जो स्थिति थी वो 1980 में नहीं होगी, 90 में नहीं होगी, और जो 90 में स्थिति थी वो 2010 में नहीं होगी, और जो स्थिति 2010 में थी वो आज 2024 में नहीं है। कहने का मतलब विकास इतना हुआ है कि गाँव में हर चीज़ की सुविधा पहुँच गई है। पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और हर घर में लगभग, अब तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा कोई हो तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ी बहुत शिक्षा तो हर घर में ही होगी। मतलब अब गांव वो गांव नहीं रहा है। और गांव का मतलब क्या हुआ? अगर गांव में ही गांव का कल्चर ही सब कुछ है, कल्चर को हम बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन गांव में जो घर में सिखाया जाता है, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो बच्चों को क्यों सिखाई जाती हैं? हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं कि ये सभ्य बने, ना कि गांव के ही रह जाएं। ये बाहर जाकर वहाँ से तालमेल बिठा सकें, बाहर जाकर बाहर के लोगों से घुल मिल सकें, बातचीत करें, हमारे गाँव का नाम रोशन करें।
गांव का होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाकर कुछ भी करें। मैंने शिवानी कुमारी के कुछ एपिसोड देखे, मैं उनका प्रशंसक था, हूँ, रहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरी इस बात को सुनने के बाद में कुछ नेगेटिव कमेंट्स मुझे आ सकते हैं। जबकि अगर आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से समझी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं ये शिवानी के हित की बात ही कर रहा हूँ, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, उनके बारे में नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। कि वहाँ पर जाकर इन्होंने जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया, जिस तरह से लड़ाई कर रही हैं, इस तरह की लड़ाई अगर हमारे गाँव में रोड पे हो तो आप लोग खुद ही बताना क्या मारपीट की नौबत नहीं आ जाएगी। अभी कल के एक शो मैंने देखा था, उसमें किसी से वो 20 मांगने वाला था, उसमें किसी से इनकी टक्कर हो गई किसी लेडी से। तो बाद में वो जो भी कह रही हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में ये बोल रही थी गाली दी। तो अंग्रेजी में गाली देने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किस तरह की गाली दे दी होगी। माँ बहन की गाली तो दी नहीं होगी क्योंकि वो अलाउड नहीं है। हो सकता है फूल कह दिया हो, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने क्या कहा। तो फूल का मतलब मूर्ख होता है। इस तरह से अगर उन्होंने कुछ कह दिया होगा तो ये आम बोलचाल की भाषा, और गांव में तो इस भाषा को मूर्ख, किसी को मूर्ख कहना, चूतिया बोलना, पागल बोलना, अगर गांव की बात है तो ये तो यहाँ पर नॉर्मल है। तो इसमें इतना ज़्यादा किसी को बुरा लगना भी नहीं चाहिए। अब चलिए, वहाँ पे अगर तुमको बुरा लगा, इतने लोगों के बीच में आपको लगा कि मैं बिग बॉस के घर में हूँ, कैमराज लगे हैं, लोग देख रहे हैं, उन्होंने मुझसे ऐसा कह दिया, तो आप उसी तरह से उनका उत्तर भी दे सकती थी। लेकिन शिवानी ने वहाँ पर क्या कहा? शिवानी ने एक जगह उनको कहा कि सुअर है, फिर शायद विकास कोई करके हैं, उन्होंने कहा सुअर तो जेंट्स होता है, तो कोई सुअरिया है। कल के एपिसोड में कह रही थी मुझसे मुंह ना चलाना ज़्यादा, नहीं तो मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगी पकड़ के। तो मतलब वहाँ पर जाकर आप क्या कर रही हैं? आप लड़िए, आप अपना स्टैंड लीजिए, लेकिन बातों की सभ्यता जो है वो दायरे में रखिए। मैं ये बात जानता हूँ कि लगभग सोशल मीडिया पर 100 में से 70% लोग अगर शिवानी के पक्ष में है, लेकिन वहीं पर 30% लोग दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है। इस तरह की सभ्यता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात कहिए, लड़िए, ऊंचे स्वर में बोलिए, वो सब जायज़ है। लेकिन ये क्या सुअर, सुअरिया, मुंह फोड़ दूंगी और किसी को बनाए ना रखना, और तेरी अम्मा ने यही सिखाया है, और उसके बाद में कल बोल रही थी उसी को, जब जिससे टक्कर हुई, कि वो टांगें खोल लेती है, इधर उधर घूमने लगती है। अब ये बात अगर दिल पे ले ले कोई, तो ये तो एक बात ये हो गई कि तुम जैसे इसको ये बोल रही हो कि वो अंग प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, कोई कर भी रहा है, लेकिन वहाँ पर जाकर किसी को क्या ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिवानी, अब तुम उत्तर प्रदेश को लीड कर रही हो, तो यूपी की क्या छवि बन रही है वहाँ पर। ठीक है, तुम्हारे बहुत फ़ैन है, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, और मैं भी ये दिल से चाहता हूँ कि तुम जीत के आओ, लेकिन कुछ यार इज्जत भी होती है। यूपी की इज्जत का सवाल है, गांव की इज्जत का सवाल है। अगर वहाँ पर जाकर यही सब करके अगर तुम जीत भी गई, तो फिर लोगों के मन में यूपी की क्या छवि बनेगी, और आगे चल के हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। इसी तरह से मतलब जो है उल्टा सीधा बोल के, लड़ाई झगड़ा करके, और ऐसे ही आदमी कामयाब हो सकता है। फिर पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ पढ़ाई लिखाई का? तुम ही बताओ। और तो साथियों, आप बताइए मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, बिग बॉस में तुम गई हो, और भी लोग गए हैं, इससे पहले लोग जीतते भी रहे हैं, हारते भी रहे हैं, लेकिन कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। अभी बिग बॉस के एक सीजन में विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ आए थे, जो यूट्यूब पर केवल इसीलिए प्रसिद्ध थे कि वो गालियां देकर बात करते थे, और उनके मीम्स अब भी हम लोग अपने कॉमेडी वीडियो में यूज करते हैं। लेकिन जब वो आए थे तो क्या उन्होंने बिग बॉस में किसी को गालियां देकर बात किया था? मतलब किसी को गालियां दी थी? गालियां तो नहीं दी थी। हाँ, चिल्लाए थे, चीखे थे, नाराज भी हुए थे, लेकिन गालियां देकर किसी से बात नहीं की थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शिवानी, अब तुम उत्तर प्रदेश को लीड कर रही हो, हम सबको तुम पर गर्व है, लेकिन कुछ शब्दों की मर्यादा को तो बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश में, और देश क्या, मैं तो कहता हूँ विदेश में भी, यूपी की छवि कुछ अच्छी नहीं बनेगी। भाई फिर लोग अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे लिखाएंगे जब इसी तरह से रहना है? मैं भी तो गाँव से हूँ, और बहुत से लोग गाँव से हैं, लेकिन इस तरह से वहाँ पर आपको तो ये सोचना चाहिए। चलिए, आज आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिला, फर्ज कीजिए कल प्रधानमंत्री मोदी के सामने आपको जाने का मौका मिले, तो क्या आप वहाँ भी इस तरह से बात करेंगी? या फर्ज कीजिए कल आपको भारत का लीडर बनाकर कहीं भेज दिया जाए, मान लीजिए विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता होती है, उसमें आपको लीड करने के लिए भेजा जाए, तो वहाँ क्या आपकी ये बातें चल जाएंगी? आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें, इंटरव्यू दें, या किसी प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू दें, तो वहाँ पे इस तरह की भाषा, इस तरह की जो आप कल्चर दिखा रही हैं गाँव का, ये वहाँ पर चल जाएगा? वहाँ पर पढ़ाई लिखाई, डिग्री और बातचीत का कोई महत्व नहीं है क्या? मुझे लगता है कि कला और मनोरंजन, फिल्म जगत का क्षेत्र और राजनीति, ये दो ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वाकई में पढ़ाई लिखाई को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई की बात हो, डिग्री की बात हो, तो वैसे ही हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा राजनेता ना बन जाए, और सनी लियोनी, आप लोग समझ गए होंगे, सनी लियोनी जैसे लोग जो हैं फिल्म स्टार ना बन जाएं। बॉलीवुड में हीरोइन बनके वो इस समय रह रही हैं, और वो क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या है, आप में से 90 नहीं बल्कि 100% लोग जानते होंगे। तो क्या हम अपने बच्चों को यही सिखाएंगे? जब यही सब करके तरक्की मिलती है, तो पढ़ाना लिखाना, अच्छी बातें बताना, ये सब बेकार है। तो मैं शिवानी से ये कहना चाहूँगा, और मुझे पता नहीं मेरे इस कहने का क्या असर होगा, लेकिन मेरे दिल में बात आई तो मैं बोल रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उत्तर प्रदेश को लीड कर रही हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का नाम खराब ना हो। बाकी मुझे और हम सभी लोगों को आपसे उतना ही हित है, प्रेम है, स्नेह है, और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं भी आपसे अपील करूँगा कि आप लोगों ने शिवानी को एक बार बचाया, शिवानी को बार बार बचाइए, शिवानी को जीत दिलाइए,
लेकिन अगर मेरा सिक्का खोटा है, मेरा बच्चा कोई गलती करता है या मुझे अपने अंदर कुछ कमी नज़र आती है तो मैं तो उसको कहूँगा, बताऊँगा और मानूँगा भी। तो मेरी दुआ तो यही है शिवानी कि तुम जीत के आओ, और मुझे यकीन भी है शायद तुम जीत भी जाओगी। लेकिन ये भी कभी सोचो कि आखिर लोग तुम्हारे अगेंस्ट क्यों हैं, किस लिए हैं। कुछ तो बात वो लोग जो कह रहे हैं उनमें भी कुछ सच्चाई होगी। तो थोड़ा सा परिवर्तन करो अपनी भाषा शैली में, अपने बोलने के तरीके में। अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। बाकी साथियों, आप लोगों को कैसा लगता है, क्या कहना है आप लोगों को मेरे इस वीडियो पर, आप लोगों के क्या विचार हैं वो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। मैं इंतजार करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।